presented by Yakult। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। पहली सुर्खी आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से बनी है। आज अदालत में सीजेआई एनवी रमन्ना की बेंच ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाकर कहा कि जिस कानून को अदालत रद्द कर चुकी है, सरकार ठीक वैसा कानून लेकर दोबारा क्यों आ गई। मामला था देश की अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में पदों की रिक्तियों का। भारत में विशेष मामलों पर फैसला लेने के लिए एक खास तरह की व्यवस्था बनी है, जिन्हें हम अधिकरण या ट्राइब्यूनल्स कहते हैं। मिसाल के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पर्यावरण से संबंधित मामलों में दखल देती है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सरकारी प्रशासन, अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में दखल देती है। ऐसे ही अलग अलग अधिकरण हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाले अर्थ में तो ये अदालतें नहीं होती, लेकिन इन अधिकरणों के पास अपनी फील्ड में फैसला देने की शक्ति होती है और अदालतों के फैसलों की तरह ही ये फैसले बाध्यकारी होते हैं। एक नज़र से देखें तो ये तकनीकी मामलों में विवादों के निपटारे की एक बढ़िया व्यवस्था है और देश में मुकदमों के बोझ से दबी न्यायपालिका के लिए भी ज़रूरी मदद है। लेकिन एक दिक्कत है, कई ट्राइब्यूनल्स में निर्णय लेने के लिए मेंबरान ही नहीं है। देश की अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में कम से कम 250 पद खाली पड़े हैं और यही मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस मामले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं को भी सुना। ये कानून इसी मानसून सत्र में पास हुआ है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस कानून की कुछ धाराओं के खिलाफ याचिका लगाई है। आज सीजेआई की बेंच ने सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार ठीक वैसा कानून दोबारा लेकर के कैसे आ सकती है जिससे अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। इससे पहले 16 अगस्त को भी अदालत ने संसद में बिना चर्चा इस तरह के कानून पास होने को लेकर चिंता जाहिर की थी। ट्राइब्यूनल्स में मेंबरान के पदों की रिक्तियों को लेकर अदालत ज्यादा नाराज दिखी। अदालत ने कहा कि न्यायालय के फैसलों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, न्यायालय के धीरज की परीक्षा ली जा रही है। समाचार वेबसाइट लाइव ब्लॉग के मुताबिक अदालत ने यह भी कहा कि अब 3 ही रास्ते नजर आ रहे हैं, या तो अदालत कानून पर रोक लगाए, या फिर ट्राइब्यूनल्स को बंद करके सारे अधिकार हाई कोर्ट्स को दे दे, या फिर ट्राइब्यूनल के पद खुद ही भर दें। सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र अदालत से किसी तरह का टकराव नहीं चाहता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल अभी कुछ निजी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए सरकार को थोड़े वक्त की जरूरत है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख दी है। साथ ही ये भी कहा है कि अदालत ये उम्मीद करती है कि तब तक नियुक्तियां कर ली जाएंगी। दूसरी सुर्खी जुड़ी है संक्रमणों से। जी हां, एक से ज्यादा संक्रमण। दर्शक जानते ही हैं कि केरल बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामलों से जूझ रहा है। कोरोना के साथ साथ अब निपा वायरस के मामले भी सामने आ रहे हैं। आज दोपहर यह खबर फैल गई कि केरल के कोझिकोड में 12 साल के एक बच्चे की निपा वायरस के चलते मौत के बाद तमिलनाडु के नज़दीकी जिले कोयम्बटूर में भी निपा का एक केस मिला है। समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट से जानकारी दी थी। इसके बाद कोयम्बटूर जिला मजिस्ट्रेट ने एक ट्वीट करके इसका खंडन कर दिया। कलेक्टर ने कहा कि वो ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि उनके जिले में निपा का केस नहीं है। प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। कलेक्टर ने यह भी जोड़ा कि समाचार एजेंसी एएनआई को अपना ट्वीट डिलीट कर लेना चाहिए ताकि अकारण भय का माहौल न बने। रही बात केरल में निपा की, तो बच्चे की मृत्यु की खबर सही है। बच्चे के संपर्क में कम से कम 2 स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी संक्रमण हुआ है। केंद्र ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी की एक टीम को केरल भेजकर तैनात कर दिया है। निपा भी चमगादड़ों से जानवरों और इंसानों को मिल सकता है, जिसके नतीजे में गंभीर बीमारी की संभावना होती है। गंभीर मामलों में जान भी जा सकती है। मई 2018 में भी कोझिकोड में निपा के मामले सामने आए थे और तब 17 लोगों की जान गई थी। जून 2019 में कोची में एक मामला मिला, लेकिन मरीज ठीक हो गया। इस साल को मिलाकर ये तीसरी बार है कि केरल में निपा की पहचान हुई है। पूरे देश में 5 बार निपा की पहचान हुई है अब तक। तीसरी सुर्खी केरल के ही कोची से है। यहाँ एक गुमनाम मेल प्राप्त हुआ है जिसमें नौसेना के कई ठिकानों पर बम हमले की धमकी दी गई है। दर्शक जानते ही हैं कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में तैयार हो रहा है। आईएनएस विक्रांत जिसका नाम होगा, और इसके चलते इस पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बंदोबस्त पहले से ही तैनात रखा जाता है। इस मेल के संबंध में कोची पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।